जय हिंद। आइए आज के इस सेशन में हम यूनिट डिजिट के बारे में जानते हैं, जो मैथ का एक पोर्शन है। ये जो यूनिट डिजिट है, एक एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा बात पूछे जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। ये जो यूनिट डिजिट है, इसका मतलब होता है इकाई अंक, और ये हमेशा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे स्टेट्स के एग्जाम हो गए या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो गए, उसमें हमेशा एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, उन सारी चीजों को इस सेशन में हम करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को देखते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यूनिट डिजिट है, कोई हमने संख्या लिख दिया, जैसे मान लीजिए 15 और इसमें गुणा कर दिया 17 का, और ऐसा क्वेश्चन आपको देके इसमें पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो अगर इसका हम गुणा करें तो लगभग 1 मिनट लग जाएंगे, चाहे 30 सेकंड भी लग सकते हैं। लेकिन अगर हमको इसका रूल पता है तो डायरेक्ट हम इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालेंगे। डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 बचे 35 होगा, और 35 का जो पहला अंक होगा यानी इकाई अंक, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ऐसे करके तो ये तो हो गया सिंपल फॉर्म में कि अगर ऐसे दिया है तो हम इसको यूनिट डिजिट कैसे इसका ज्ञात करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये कई टुकड़ों में दिया हो, जैसे 14 हो गया, फिर 12, ऐसे 11, फिर 13। तो इतने बड़े अगर अंक दिए हो तो इनको भी हम कैसे निकालेंगे, ऐसे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का भी आपस में गुणा करेंगे, जितना आएगा फिर उनका बराबर में जो लास्ट में जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल फॉर्म में। लेकिन यही अगर हमें पावर के रूप में दे दे, यानी घात के रूप में अगर हमें देता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या है, सबसे पहले हम पहला रूल क्या कहता है, अगर पहला रूल इसमें देखें हम, तो पहला रूल कहता है कि अगर किन्हीं संख्याओं के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो और उस पे पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है, नो चेंज में रहता है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे मान लेते हैं कि 12,345, ठीक है, और इस पे पावर हम मान लीजिए 200 लगा दिए। अगर इस पे पावर अगर हम 200 लगा दे तो इस पावर का हमें कोई लेना देना नहीं, इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो अंक है, ये जो पूरा अंक लिया गया है, इसमें लास्ट वाला अंक क्या है। अगर इन चारों संख्याओं में से, यानी 0, 1, 5 या 6, इनमें से अगर कुछ भी होता है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसे इस प्रकार मान लेते हैं। फिर दूसरा हम एग्जांपल देते हैं, जैसे 302 हो गया, सॉरी 301 हो गया। अगर इस पे पावर अगर हम कितना लगा दें, इस पे पावर भी हम 500 लगा दें, चाहे 501 कर दें, तो इस पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस पावर से हम कुछ नहीं लेंगे, केवल हम देखेंगे कि संख्या का लास्ट जो अंक है उसमें क्या है, 0 हो, 1 या 5, 6, इनमें से इन चारों संख्याओं में से अगर कोई भी संख्या, तो उसके जगह उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार की संख्याएं जिसमें लास्ट में 0 हो, 1 हो या 5 या 6 हो, उस प्रकार की संख्याओं का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमेशा कितना होता है, 1 हो जाता है। 1 नहीं, मतलब जो लास्ट में जो अंक रहता है वही अंक हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इन संख्याओं के अतिरिक्त, जैसे 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, अगर उस प्रकार की अगर संख्याएं आ जाती हैं तो उनका यूनिट डिजिट क्या होगा और उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरे रूल को जानने से पहले हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या में अगर यूनिट डिजिट हम निकालते हैं, इकाई अंक अगर निकालते हैं, उसमें अगर इकाई अंक अगर माइनस में आ जाए तो उसका क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, जैसे 5, 3, 0, ठीक है, और इस पे पावर हम 51 लगा देते हैं, माइनस अगर हम कर दें 665 और इस पे हम पावर 100 लगा दें, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चूंकि आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे दोनों संख्याएं क्या है, इकाई अंक अगर हम पहले दोनों का देखें तो एक में 0 है और एक में 5 है। रूल हमारा क्या कहता है कि अगर किन्हीं संख्याओं में 0, 1, 5 और 6 वाली संख्या है तो उन संख्याओं में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब चेंजिंग नहीं करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0, यानी कि ये 0 हम पूरा लिखा दें। फिर इसके बाद माइनस और यहां पे 5 आ गया, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -5। चूंकि आपको पता होगा
कि किसी भी यूनिट डिजिट यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक माइनस में नहीं होता है। तो माइनस में नहीं होता तो इसको हम कैसे क्या करेंगे कि इसको माइनस से हटाने के लिए इसके लिए सिर्फ एक ही काम करेंगे कि 10 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 10 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि जब भी कोई भी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक माइनस में आता है, अगर माइनस में आता है तो उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 में से घटाएंगे, जितना फाइनल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई यूनिट डिजिट कितना आ गया, -6 आ गया, तो ये -6 नहीं होगा इकाई अंक, इसको हम क्या करेंगे, 10 में से -6 को घटा देंगे, यानी 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा। यही हमारा 4 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ये तो हो गया कि अगर सिंपल फॉर्म में अगर ऐसे दिया होता। अब इसका अगला जो फॉर्म है, इसका अगला जो रूल होता है कि अगर इनकी जगह पे कोई और संख्याएं दी हुई है, यानी 0, 1, 5 और 6 की जगह पे कोई और संख्या दी हुई है, तो उसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, उसको आप जानते हैं रूल सेकंड में। अब हम इस दूसरे रूल के बारे में जानते हैं कि ये दूसरा रूल क्या होता है। पहला रूल क्या था हमारा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में कितना 1 दिया हो, 0, 5 या 6 दिया हो, अगर इस प्रकार की अगर ये संख्याएं अगर किसी संख्या के लास्ट में दी हुई हो तो उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब हम पता करते हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 4, 7, 8, 9 इस प्रकार की अगर संख्याएं जुड़ी हुई हो तो उनका हम यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। उनका यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए जितना पावर दिया हो उसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, और 4 से भाग देने के बाद हम क्या प्राप्त करते हैं, रिमाइंडर प्राप्त करते हैं। यानी कि जो शेषफल मिलेगा हमें, उसी शेषफल का हमें इसमें यूज करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 132 पे पावर कितना, 77। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां लास्ट की जो संख्या है, यहां पे क्या है, नहीं 1 है, नहीं 0 है, नहीं 5 है और ना ही 6 है। अगर वो संख्याएं दी होती तो हम डायरेक्ट क्या करते, इस संख्या को हम नोट कर देते। लेकिन यहां पे क्या है, वो संख्याएं नहीं दी है, 2 दिया है। जब 2 दिया है तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो 77 जो यहां पे पावर दिया है, उस 77 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग देने के बाद हम रिमाइंडर प्राप्त करते हैं। कैसे, अब 4 से जब इसमें हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 4 × 4 3 बच गया, 4 × 9 36, यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब इस 1 का हम क्या करेंगे, अब इस 1 को हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, केवल हमको यूनिट डिजिट ज्ञात करना, यानी कि इस 2 पे पावर अगर हम 1 रख दें तो हमें कितना मिलेगा, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा शेषफल 1 बच गया, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 1 ना बचे, यहाँ पे कितना बच जाए, रिमाइंडर हमारा 1 के बजाय कितना आ जाए, 0 आ जाए। यानी कि जब अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कितना है 132 है और इस पे हम 64 लिख देते हैं। जब 64 लिख दिए तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अब जब 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। तो जब 0 बचेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी 0 बचेगा तो 0 का हम यहां पे क्या कर देंगे, 2 लिखेंगे, और 2 का ये जो हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, ये रिमाइंडर 0 बचने की सिचुएशन का बात कर रहे हैं। अगर 0 बचता है तो वहां पे जो 4 जिस 4 से हम इस घात में भाग दे रहे हैं, यानी पावर में जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, उस संख्या को हम क्या कर देंगे, यहां पे लिखेंगे। अब ये 2 पे 4 हो गया, यानी क्या कर देंगे, इसका 2 × 2 × 2 और × 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 × 4 × 2 × 4, अब 4 होगा कितना, 4 × 4 यानी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इस 16 में कितना यूनिट डिजिट कितना होगा, यानी लास्ट वाला कितना है, 6 है। तो यानी कि यहां पे कितना आ गया, 6 आ गया। किसका, जब 0 बचता है, यानी कि जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा, इस रिमाइंडर 0 बचने की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जिस 4 से हम घात में भाग दे रहे हैं, उसी 4 का हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले संख्या पे पावर रख देंगे और उसका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। लास्ट में जितना आएगा उसी का लास्ट वाला अंक क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब यहां पे हम पहले ये जो हम बता रहे थे आपको 0 वाला रिमाइंडर होगा, 0 रिमाइंडर वाले हम 2 एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं कि इसमें कैसे क्या होगा। जैसे यहां पे आपको एक संख्या दिख रही होगी कि 12, 13 और 19, उसमें संख्या कितना है, 88 है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पहली संख्या देखेंगे कि 0, 1, 5 और 6 में से तो कोई नहीं है। अगर वैसी संख्या हुई तो उसको हम तुरंत लिख देंगे, लेकिन उस प्रकार की संख्या नहीं। अगर उस प्रकार की संख्या नहीं है तो हम जो क्या है, इसका घात पावर जो है उसमें हम क्या करेंगे,
4 से भाग देंगे। अब इस 4 से जब हम भाग देंगे तो देखेंगे कि इसमें रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आएगा। अब जब इसमें रिमाइंडर 0 आएगा तो इसमें लास्ट वाली संख्या को हम क्या करेंगे, लेंगे और उस पे क्या करेंगे, ये जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे यानी 4 से जो भाग दिए हैं उसी का हम क्या कर देंगे, इस पे पावर रखेंगे और इसका क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना हो गया, 99 81, फिर गुणे 99 81। अब गुणा करने से कितना आ जाएगा, 1 गुणे 1। अब इन दोनों का केवल हम गुणा करेंगे यानी कि 1 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इस पूरी संख्या का रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, इस पूरी संख्या का रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो जब उस पर भाग दिए तो रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आया तो हमने क्या कर दिया, लास्ट वाले डिजिट में क्या कर दिया, जिससे हमने भाग दिया था यानी कि जो पावर वाली संख्या उसमें हमने 4 से भाग दिया था, उस 4 का हमने क्या कर दिया, इस लास्ट वाली यानी अंतिम वाली संख्या पे 4 हमने पावर रख दिया और उसका गुणा करके हमारा लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर मतलब यूनिट डिजिट 1 आ गया। यानी कि इतनी बड़ी संख्या का हमको रिमाइंडर कितना मिल गया, यूनिट डिजिट 1 मिल गया। यानी कि अगर ऐसी संख्याएं दी हुई हो हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और जब 0 आ जाएगा तो 0 का क्या करेंगे, जितना जिससे भाग दिया है उसका यूनिट पहली संख्या पे रख के और उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। ये तो हो गया कि यहाँ पे 9 था, ठीक। अब हम इसी संख्या का इसी संख्या इसमें संख्या हम बदलते हैं, 12 13 और 14 ले लेते हैं। इसमें लास्ट में भी क्या है, 4 है, चूंकि 1056 नहीं है तो इसमें भी लास्ट में 88 है। क्या करेंगे, पावर 88 है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 0 आ। अब जब 0 रिमाइंडर आ गया तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसी संख्या का 4 किसमें, पहले जो पहली संख्या लास्ट वाली जो संख्या उसमें हम क्या करेंगे, पावर रख देंगे और क्या करेंगे, इसका गुणा। हम यहाँ पे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कर लेंगे। अब गुणा करिए तो 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16। अब इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36। यानी कि कितना आ गया, इस पूरी संख्या का रिमाइंडर यूनिट डिजिट हमें कितना मिला, 6 मिल गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट मिल गया। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज, यहाँ पे एक चीज ये है कि जब हम यहाँ पे विषम संख्या लिए और विमाइंडर 0 आया तो उस अवस्था में यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यानी कि विषम संख्या विषम का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। जबकि सम संख्या, जैसे यहां देखिए सम संख्या यानी 4 जब हम लिए उसका भी रिमाइंडर 0 आया तो उसमें यूनिट डिजिट कितना मिला, सम संख्या का यूनिट डिजिट 6 मिल रहा। यहां पे यही नोट करने वाली चीज है कि जब हम किसी संख्या में लेंगे और उसमें क्या होगा, अगर विषम संख्या है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि अगर सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। यही यहाँ पे नोट करने वाली चीज है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो फैक्टोरियल वाला जो अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि नेक्स्ट रूल हमारा किसका है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पे। अब आइए हम जानते हैं कि अगर पावर में अगर फैक्टोरियल दिया हो तो उसका हम यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर पावर में फैक्टोरियल, जैसे पावर में फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई संख्या लिखा और फैक्टोरियल का चिन्ह क्या होता है, फैक्टोरियल का 2 प्रकार का चिन्ह होता है। पहला चिन्ह क्या होता है, या तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर एक होता है ऐसे। तो इस प्रकार अगर ये दोनों अगर संख्याएं अगर इस प्रकार के दोनों को अगर चाहे कहीं चिन्ह मिले तो इन्हें हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो जैसे अगर पावर में फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि पावर के साथ अगर फैक्टोरियल जुड़ा हुआ हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, जैसे अगर 1 हो 0 हो 5 हो 6 हो, जैसे पहले रूल के जैसे अगर ऐसी संख्याएं दी हुई हो तो उनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमेशा नो चेंज रहेगा। कब, जब 1 0 5 एंड 6 दिया होगा और उस पे फैक्टोरियल में फैक्टोरियल होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा नो चेंज, यानी कि कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगा, जितना लास्ट में रहेगा बस उसी को लिख देंगे। लेकिन यदि पावर में फैक्टोरियल 3 है या 3 फैक्टोरियल है तो वहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे अधिक हुआ, अगर इससे बड़ा हो रहा है तो उसका सम संख्या हमेशा, अगर उसमें सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा और अगर विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। कब होगा, जब पावर में फैक्टोरियल 3 से बड़ा होगा। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे में क्या हो जाए 3 5 1 और फैक्टोरियल में हम 15 ले लेते हैं, ठीक है, 1 नहीं, यहां पे हम 2 मान लेते हैं, ठीक है।
और इसमें फैक्टोरियल 15 है। तो अब इसका यूनिट डिजिट हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि पावर में जो अंक दिया है, जो पावर है, उसका फैक्टोरियल कितना है। अगर 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा है तो उसमें हम देखेंगे कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। पहली संख्या अगर सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 हो जाएगा। अगर विषम संख्या है, यहाँ पे जैसे हम 3, 5 और 7 ले लिए, इस पे भी पावर मान लीजिए हम 15 लगा दिए, 15 फैक्टोरियल। इसमें देखेंगे तो इसमें पहली संख्या क्या है, 7 है, और इसके ऊपर वाले में पहली संख्या 2 है, यानी कि पहला सम है और इसमें पहला विषम है। और फैक्टोरियल में क्या है, पावर जो है वो 3 से बड़ा है। अगर 3 से बड़ा फैक्टोरियल है तो उसमें हम देखेंगे कि सम है कि विषम है। अगर सम है तो इसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, अगर विषम है तो उसका 1 आ जाएगा। इस पहले जैसे जो पहला रूल हम आपको बताए थे, सेम उसी के जैसा है कि जब अगर रिमाइंडर 0 बचता है, अगर 0 रिमाइंडर बच गया तो उसमें देखेंगे कि पहला संख्या सम है विषम है, अगर सम है तो 6 आएगा, विषम है तो 1 आ जाता है। यही होता है पावर का फैक्टोरियल, और इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि अगर इससे पहले अगर कोई जैसे फैक्टोरियल अगर 3 तक दे दे तो हमने तो यहाँ बताया अगर 3 से बड़ा हो, लेकिन अगर फैक्टोरियल 2 दिया हो किसी संख्या पे तो इसका हम क्या करेंगे। अब अगर फैक्टोरियल 2 दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हम 1 गुणे 2 ऐसे नहीं, मतलब 2 गुणे 1, इसका फैक्टोरियल 2 का मतलब इतना हो। फैक्टोरियल 3 अगर दे दिया तो 3 से गुणा करते हुए कहां तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, यानी लास्ट 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका मान कितना आ जाएगा, 2 करने 2, इसका 3 दूना 6 करने 6। तो अगर इस प्रकार की अगर 3 से कम अगर दिया रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 3 से कम। अगर पावर में फैक्टोरियल 3 से छोटा होगा तो 3 से छोटा का मतलब हम उसका गुणा कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है 65, ठीक है, 65 है, 66 हम ले लेते हैं, 66। अब इस पे फैक्टोरियल हम 2 लगा दिए तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 66 पे पावर कितना आ जाएगा, 66 पे पावर 2 आ। अब 66 पे पावर 2 तो 66 पे पावर 66 में पहला अंक कितना है, 6। अब 6 पे पावर 2 रखेंगे तो कितना होगा, 6 गुणे 6 बराबर 6 के 36 हो जाएगा। इसका लास्ट डिजिट कितना है, लास्ट का डिजिट 6 आ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो। यानी कि जब भी 3 से बड़ा रहेगा, 3 फैक्टोरियल से बड़ा है तो उसमें हम देखेंगे कि सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम संख्या हुई तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, अगर विषम संख्या हुई तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। लेकिन अगर 3 से कम है या 3 के बराबर है तो उसका हम क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल का हम गुणनखंड निकालें, उसका मान निकालेंगे फैक्टोरियल का जितना फैक्टोरियल में दिया रहेगा, और उसका हम पावर रख के हम उसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट निकाल देंगे। यानी कि ये हो गए हमारे क्या, यूनिट डिजिट निकालने के तरीके हो गए। और इस यूनिट डिजिट से लगभग हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाए। तो अब यहां तक तो आपने समझा कि अगर फैक्टोरियल दिया हो तो उसका कैसे निकालेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका कैसे निकालेंगे, अगर सम संख्या है तो उसको कैसे क्या करें। इस प्रकार हमने आपको इस यूनिट डिजिट का मतलब अपने हिसाब से जो भी था हमने उसको सब बताया। अगर अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।